रात के 11 बज रहे थे। ठंड का मौसम था, चारों तरफ कुहासा छाया हुआ था। उस सुनसान सड़क पर एक आदमी खड़ा था। सड़क के किनारे एक पुरानी सी लाइट लगी थी, जिसकी हल्की सी रोशनी मुश्किल से उस आदमी तक पहुंच रही थी। बाकी दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा था। वह आदमी अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर किसी काम से अपने घर जा रहा था। 11:30 बजे उसकी ट्रेन थी। वह सड़क पर खड़े होकर किसी सवारी का इंतजार कर रहा था, जो उसे स्टेशन पहुंचा सके। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए कोई सवारी भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद एक ऑटो आया। ऑटो काफी पुराना था, जिसमें एक आदमी पहले से बैठा था। ऑटो वाले ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जाना है? आदमी बोला, मुझे जल्दी स्टेशन छोड़ दो। 11:30 बजे मेरी ट्रेन है। अगर देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी। स्टेशन का नाम सुनकर वह ऑटो वाला अचानक थोड़ा डर गया और बोला, इतनी रात को उस स्टेशन पर मैं नहीं जाऊंगा। आदमी ने विनती की, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, कृपया मुझे स्टेशन छोड़ दो, मैं तुम्हें 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। ऑटो वाला बोला, बात पैसों की नहीं है, इतनी रात को उस स्टेशन पर जाना खतरे से खाली नहीं है। आदमी हैरान हुआ, क्यों? क्या मतलब खतरा? ऑटो वाला धीमे स्वर में बोला, उस स्टेशन पर आत्माओं की साया है, इसलिए 10 बजे के बाद कोई भी वहां नहीं जाता। रात में पूरा स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहता है। तुम सुबह चले जाना, वही ठीक रहेगा। सुनकर आदमी हंस पड़ा, ये क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। फिर बोला, देखो, आज ही मुझे घर पहुंचना है, कृपया मुझे छोड़ दो। ऑटो वाला चुप हुआ, फिर बोला, ठीक है, लेकिन स्टेशन के थोड़ा पहले ही उतार दूंगा, आगे तुम्हें पैदल जाना होगा। आदमी बोला, ठीक है, बस चलो जल्दी, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। आदमी ऑटो में बैठ गया। ऑटो स्टेशन की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ऑटो वाले ने पूछा, वैसे आपको जाना कहाँ है? आदमी ने कहा, मुझे भानगढ़ जाना है। ये सुनते ही ऑटो वाला चौंक गया। उधर तो रात में कोई ट्रेन जाती ही नहीं। आप किस ट्रेन की बात कर रहे हो? आदमी गुस्से में बोला, क्या बात कर रहे हो? मैंने मोबाइल से टिकट बुक कर रखा है, और तुम कह रहे हो कोई ट्रेन नहीं जाती? तुम बस गाड़ी चलाओ। कुछ दूर जाकर ऑटो रुक गया। ऑटो वाला बोला, सामने जो लाइट दिख रही है वही स्टेशन है, आगे मैं नहीं जाऊंगा, आप यहां से पैदल ही चले जाओ। आदमी ऑटो से उतरा, पैसे दिए और ऑटो वापस मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया। अब आदमी अकेला स्टेशन की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा ठंडी थी और दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। चलते चलते वह स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन बेहद पुराना और डरावना लग रहा था। आदमी प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे लगा, कोई उसके पीछे से गुजरा है। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसे थोड़ा अजीब लगा। तभी दूर उसे एक सफेद कपड़े में आदमी खड़ा दिखा। वह उसके पास जाने लगा। जैसे ही वह पहुंचा, अचानक पीछे पायल की आवाज आई। वह पलटकर देखता है,
कोई नहीं। और जब सामने देखता है, वह सफेद कपड़ों वाला आदमी भी गायब। अब आदमी सच में डर गया। वह वहीं खड़ा रह गया। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आने लगी। आदमी तुरंत प्लेटफॉर्म के पास खड़ा हो गया। ट्रेन रुकी। आदमी जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन उसी पल चल पड़ी, मानो बस उसी के चढ़ने का इंतजार कर रही हो। एक टीटी उसकी ओर आ रहा था। टीटी का चेहरा बेहद अजीब डरावना था। टीटी बिना कुछ बोले उस आदमी के बिल्कुल पास खड़ा हो गया। आदमी टिकट निकाल ही रहा था कि फिर वही पायल की आवाज, और उसी पल टीटी चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। आदमी का खून सूख गया। तभी ट्रेन रुकने लगी। उसे लगा कोई स्टेशन आया है, पर खिड़की से देखा, कहीं भी स्टेशन नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था। कुछ लोग ट्रेन में चढ़े। आदमी को थोड़ी राहत मिली, कम से कम कोई तो है। एक आदमी आकर उसके बगल में बैठ गया। आदमी ने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आदमी को लगा बाकी यात्री भी बहुत अजीब लग रहे थे। तभी उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आया। उसने कॉल उठाया और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैमरा में बस उसी आदमी का चेहरा दिख रहा था। उसके बगल में जो आदमी बैठा था, उसका कहीं कोई निशान नहीं। आदमी घबराकर उठ खड़ा हुआ। तभी ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा छा गया और डर के मारे आदमी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक पुरानी जर्जर हवेली में पड़ा पाया। और सामने जो चीज उसने देखी, उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। आखिर सामने क्या था? क्या वह इस घर से बाहर निकल पाएगा? और अगर हाँ, तो कैसे? ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।